हाँ तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक ना। मैथ के पेपर में क्या है वो प्रश्न है जीरो से इंटीग्रेट करना है। लिमिट है जीरो से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर दिखाना है, होता है माइनस पाई log 2 होता है, इसके बराबर हमको दिखाना होता है। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे, हल करते हैं। हल करने का तरीका देखो भाई, लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। हल सबसे पहले देखो यहाँ पर भैया हल करते समय जो प्रश्न दिया उसको एक बार लिखते हैं। जीरो से पाई है, लॉग है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, ये तो हमारा दिया है। अब इसके आगे क्या करेंगे भाई, देखो इसको हम लोग आई बराबर मान लो जीरो से पाई था। अब इसमें भाई ऐसे प्रश्न में निश्चित समाकलन से सबसे पहले में P4 लगाएंगे। P4 यानी P4 क्या कहता है, प्रगुण 4 से P4 क्या कहता है कि यदि आई बराबर मान लीजिए है ना, लिमिट कितना है, जीरो से है पाई, लिमिट है जीरो से पाई। अब P4 यही कहता है कि जहाँ x दिखे आपको, जहाँ जहाँ लॉग है ना, log 1 प्लस कॉस एक्स है ना, जहाँ जहाँ x दिखे उस x के जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के x में से घटा देते हैं। P4 यही कहता है, यानी प्रगुण 4 यानी 1 प्लस कॉस हो गया ना। x के जगह हम क्या करेंगे, जीरो प्लस पाई करेंगे, जीरो प्लस पाई जोड़ के x से घटा, जीरो और पाई जोड़ेंगे तो पाई ही आएगा। अब पाई में से हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे। ये थोड़ा ऐसे इसको बना लीजिएगा, ये वाला ब्रेक, और यहाँ पर dx, ये हमारा प्रगुण 4 का आता है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या होगा, आई बराबर होगा, लिमिट है जीरो से पाई। अब देखो लॉग ब्रैकेट के अंदर 1, देखो प्लस है ना, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई का मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी कॉस पाई माइनस एक्स हमारा माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी एक्स। इसको समीकरण क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना, समीकरण 2 मान लो। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 है आई बराबर जीरो से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, और ये क्या है, आई बराबर जीरो से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो तो ये आई और ये आई मिल के आई, देखो आई और आई मिल के हमारा कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। आई और आई मिल के 2i बराबर, देखो लिमिट जो है जीरो से पाई है, इसका भी लिमिट जीरो से पाई, इसका भी लिमिट जीरो से पाई, log 1 प्लस कॉस एक्स log 1 माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 प्लस कॉस एक्स होगा ना, और प्लस करना ना, एक और लिमिट जीरो से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, समीकरण 2 का। समझ आ रहा है ना, ठीक है ना, log 1 माइनस कॉस। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर देखो 2i है ना, 2i बराबर, देखो इसका भी लिमिट जीरो से पाई log 1 प्लस कॉस है, इसका भी लिमिट, जीरो का लिमिट सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से पाई 1 में लिख देते हैं log 1 प्लस कॉस एक्स, अब प्लस है तो प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब पूरे के साथ dx, इसको चाहें तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना, log 1 माइनस कॉस एक्स। अब क्या होगा देखिए, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, 2i बराबर, देखो लिमिट है जीरो से पाई log, अगर इसको हम पूरे को m मान लें, log m, इसको प्लस यहाँ पर log, इसको अगर n मान लें, तो आप लोग को फार्मूला एक पता होगा ना, क्या फार्मूला, चूँकि फार्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि log m प्लस log n का फार्मूला हमारा क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, लिख सकते हैं ना इसके रूप में। अगर log m प्लस log n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू log n, इसके रूप में ना। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, देखो 2i रहने देंगे, यहाँ पर log m प्लस log n है ना, तो इसको उसके रूप में तोड़ देंगे, यानी लिमिट क्या होगा, जीरो से पाई, और यहाँ पर क्या log, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, इंटू में हो जाएगा क्या, तब 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या dx हो जाएगा ना। अब इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, इसको आगे अगर करेंगे 2i बराबर क्या होगा, लिमिट है जीरो से पाई
लॉग हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर dx हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा 2i बराबर लिमिट है 0 से पाई, लिमिट है 0 से पाई। देखो लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके आगे क्या होगा अब देखिए बड़ा प्रश्न है थोड़ा ना तो सोच समझ के आराम से उघारी में नहीं। लॉग लिमिट है 0 से पाई। देखो भाई अब देखो लॉग अगर इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स को चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। अब एक फार्मूला और आप लोग को पता होगा यहाँ पर बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ। चूँकि यदि लॉग m पे पावर n हो, लॉग m पे पावर n हो तो पावर क्या होता है आगे आ जाता है यानी n लॉग m हो जाएगा। ये पढ़े हैं ना आप लोग, वही यहाँ पर लागू होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तब 2i बराबर है लिमिट 0 से पाई लॉग इसको अगर m मान लें तो m पे पावर n है तो 2 आगे आ जाएगा यानी लॉग 0 से पाई 2 लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना। इतना हो गया ना। इसके बाद क्या करेंगे अब इसके आगे चलिए हाँ इधर करते हैं। जो बच्चा है पहली बार प्रश्न देखें क्या प्रश्न यहाँ क्या बचा 2i बराबर 0 से पाई 2 लॉग साइन एक्स बचा है। इधर लिखते हैं एक बार यहाँ देखते हैं क्या है 2i बराबर है लिमिट है 0 से पाई और 2 लॉग साइन एक्स और क्या बचा है dx यही ना हमारे पास है। अब देखिए इसके आगे अब इसको कैसे करेंगे वो अब देखते हैं उसको। इसके आगे करने का क्या है देखो भाई इसको ऐसे रहने देंगे 2i बराबर क्या हो जाएगा लिमिट 0 से पाई है 2 क्या है अचर है तो इसको बाहर निकालो अचर पद को बाहर निकाल दो यानी इंटीग्रेशन का चिन्ह है। बचेगा क्या लॉग साइन एक्स और dx बचेगा ना लॉग साइन एक्स और dx। अब क्या होगा अब देखो अब इस 2 से है 2 कट जाएगा ना तो बचेगा क्या हमारे पास i बराबर लिमिट है 0 से पाई क्या बचेगा लॉग साइन एक्स और dx। ठीक है अब देखो भाई अब यहाँ पर एक प्रगुण 6 चलता है P6 यहाँ लगेगा प्रगुण 6 से P6 से प्रगुण 6 क्या कहता है कि बाहर 2 से गुणा करके अंदर 2 से भाग कर देते लिमिट में 2 से भाग कर देते कैसा मतलब i बराबर है ना i बराबर समझिएगा बाहर 2 से गुणा यहाँ पर 2 से गुणा बाहर अंदर लिमिट में 2 से भाग यानी π/2 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर है लॉग साइन एक्स और dx है ना। अब इसको कैसे करेंगे देखो अब i बराबर क्या हो जाएगा 2 है 2 अब P4 यहाँ फिर लगा देंगे। अब P4 से प्रगुण 4 फिर से यहाँ लग गया P4 से क्या कहता है P4 जहाँ x है अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ के उससे x में से घटा देंगे यानी लिमिट है 0 से π/2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या इसको समीकरण 3 मान लीजिए समीकरण 3 होगा क्या 0 से π/2 और लॉग साइन एक्स क्या लिखेंगे दोनों लिमिट को जोड़ के x से घटा देंगे यानी दोनों लिमिट जोड़ेंगे तो π/2 होगा माइनस एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा dx हो जाएगा ना। अब इसको आगे करेंगे तो क्या होगा i बराबर 2 है 2 लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी लॉग क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर dx। इतना समझ आ रहा है आप लोग को। अब इसके आगे क्या होगा तो i बराबर हो जाएगा 2 इसको समीकरण 4 मान लीजिए समीकरण 4 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 धन 4 करने पर 3 धन 4 करने पर होगा क्या देखो समीकरण 3 क्या है i बराबर 2 लिमिट है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx है। समीकरण 4 क्या है i बराबर 2 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स है। दोनों को जोड़ेंगे तो i और i मिलके हमारा क्या हो जाएगा i और i मिलके 2i हो जाएगा i और i 2i। अब यहाँ पर क्या है 2 लिमिट है 0 से π/2 यहाँ भी 2 लिमिट 0 से π/2 दोनों में कॉमन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लिमिट 0 से π/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अंदर क्या है वहाँ पर क्या है लॉग साइन एक्स है और इसमें है देखो लॉग साइन एक्स और प्लस में क्या है लॉग कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है ना सबके लिए है ऐसे बना सकते हो नहीं समझ आ रहा है तो अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा 2i बराबर 2 लिमिट है 0 से π/2 अब फिर देखो log m प्लस log n के रूप में है ना तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग
लॉग m इंटू एन लिख सकते हैं ना। तो लॉग m के जगह क्या है साइन एक्स, यानी इस m के जगह, अब यहाँ पर समझना m के जगह क्या हो जाएगा, लॉग लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स और इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास आई बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 क्या हुआ लॉग साइन एक्स इंटू में क्या बचा है हमारे पास कॉस एक्स और यहाँ पर लॉग साइन एक्स कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखो भाई, अब यहाँ क्या हुआ लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा ना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, आई बराबर क्या करेंगे हम लोग लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग, देखो तो लॉग क्या है 0 से पाई लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना। तो अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और 2 से भाग मल्टीप्लाई किया हो तो 2 से नीचे भाग भी देना पड़ेगा, तभी तो इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा जी बिल्कुल। तो यहाँ पर डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो ये 2 हमारा क्या है अभी देखना, अब इधर देखेंगे, इधर इसके आगे क्या कैसे लगाएंगे। चलो इधर थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देख रहे हो ना कितना बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास आई बराबर क्या बचा है लिमिट है 0 से पाई बाई 2 और उसके बाद क्या है लॉग। अब देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं साइन 2x का फार्मूला होता है साइन 2x और यहाँ पर क्या है dx और नीचे क्या है बट्टे 2। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ चूँकि हम लोग जानते हैं साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला सा है यहाँ पर। ठीक है ये अब देखो, अब ये लॉग अगर इसको m माने इसको n, तो लॉग m बाई n किसका लॉग m लॉग m, अब बटे n को क्या लिख सकते हैं हम लोग लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं ना लॉग m माइनस लॉग n। अब इसके फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, अब होगा क्या i बराबर हो जाएगा क्या लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग m के जगह क्या है साइन 2x और यहाँ लिख देंगे dx माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 और dx, इतना हो जाएगा ना। चलो अब क्या करेंगे देखो, अब i बराबर इसमें हम लोग को अब मानना पड़ेगा हाई साइन के एंगल में जो है 2x है ना, तो इसको हम लोग t मान लेंगे, t बराबर क्या मानेंगे 2x। अब देखो अगर dt निकालें तो dt अपन dx का डिफ्रेंशिएट करें तो 2x का डिफ्रेंशिएट 2, अगर dt निकालें तो 2 इसके नीचे dt बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा dx। इतना समझ आ रहा है ना। अब देखो अब करेंगे क्या वही मान इसको भर देंगे। अब i बराबर क्या है i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन, अब देखो 2x को हमने क्या माना था 2x को t माना था, तो लॉग साइन t हो जाएगा और dx को हम dx का मान कितना है dx की जगह लिखेंगे dt बाई 2, यानी dx की जगह क्या लिखेंगे इंटू dt बाई 2 हो गया ना। अब देखो अब इधर है माइनस लिमिट है 0 से पाई, ये वाला लिमिट 0 से पाई लॉग 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 और यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना। चलो अब आगे देखते हैं इसका। अब यहाँ पर होगा i बराबर देखो 1/2 इसमें अगर हम बाहर लेते हैं तो होगा क्या लिमिट 0 से पाई बाई 2 देखो लॉग साइन t और यहाँ dt माइनस 0 से पाई बाई 2, इसको एक बार वैसे लिख दो लॉग 2 और इंटू में क्या होगा dx होगा ना। अब देखो भाई अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो चूँकि हम लोग p1 जानते हैं p1 से यदि देखो लिमिट हो 0 से पाई बाई 2 और देखो लॉग साइन t और dt हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2। सॉरी एक मिनट यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट को चेंज नहीं किया, 1 मिनट। जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मान भरते हैं लिमिट भी चेंज होता है भाई, 1 मिनट गलती करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है 0 है ना, तो एक बार देखना भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 एक बार x के जगह 0 रखेंगे तो देखो एक बार x के जगह यहाँ पर 0 रखेंगे लिमिट में तो यहाँ पर लिमिट 0 आएगा। अब एक बार x के जगह पाई बाई 2 रखेंगे, इस x के जगह पाई बाई 2 यानी 2 गुणे पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट यहाँ पर केवल क्या, तब लिमिट चेंज होकर क्या केवल पाई हो जाएगा। यहाँ पर गलती कर दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिमिट यहाँ केवल पाई हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी लिमिट क्या हो जाएगा पाई, यहाँ भी लिमिट क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं चेंज होगा, इसमें पाई बाई 2 ही रहेगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यही थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। अब देखो भाई यहाँ पर लिमिट है ना, देखो तो हमारा P1 क्या कहता है, अगर लिमिट 0 से पाई लॉग साइन t dt हो तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई
अब लिख सकते हैं इसको log साइन एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब P1 हो गया ना। अब I बराबर देखो, I बराबर यहाँ पर 1/2 है। देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 से पाई, अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 से पाई log साइन एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं ना, लिमिट 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये हम लोग कहीं समीकरण माने होंगे इसको, अभी दिखा रहा हूँ तुमको। और यहाँ पर क्या है माइनस, देखो भाई पाई बाई log 2 के लिए पाई है भाई पाई/2, माइनस 0 से पाई/2 और यहाँ पर क्या है log 2 dx, ये इतना बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर I बराबर देखो भाई 1/2 और यहाँ 0 से पाई log साइन एक्स किसके बराबर होगा, तो मैं हम लोग पीछे किए हैं, रुको देखते हैं। यहाँ देखो भाई 0 से I बराबर 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स I के बराबर है ना बराबर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के जगह क्या हम I लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं I, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू है I हो जाएगा तब यहाँ पर, ठीक ना। अब माइनस है तो माइनस, इसके जगह I लिखे हैं, माइनस है तो इसका इंटीग्रेट log 2 को हम बाहर ले लेंगे log 2, और dx का इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रेट क्या हो जाता है x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट हो जाएगा क्या 0 से पाई/2। अब देखो I बराबर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो I/2 माइनस log 2 और इंटू में x की जगह एक बार रखेंगे क्या पाई/2, अब माइनस 0 करेंगे, होगा ना। अब देखो अब यहाँ पर I बराबर I/2 माइनस log 2 इंटू में क्या होगा पाई/2 माइनस में, ठीक है। अब इसके आगे अगर करें तो इस पर क्या होगा, I माइनस में ये इधर आके हो जाएगा क्या I माइनस I/2 बराबर माइनस log इंटू पाई/2 हो जाएगा ना। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर देखिए, इसके बाद यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा इसके आगे ऐसे देख लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर I माइनस I/2, यहाँ 2I में से I जाएगा तो I बचेगा I/2 बराबर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर इसको हम पहले कर लेते हैं माइनस पाई/2, यहाँ पीछे कर देते हैं log 2, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या हमारे पास I बराबर क्या बचेगा हमारे पास, I बराबर माइनस पाई और यहाँ क्या बचेगा log 2 बचेगा, क्या बचेगा log 2 बचेगा। लो भाई यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि कितने नंबर का था, ये हमारा 8 नंबर में पूछेगा, अगर पूछेगा तो, ठीक ना। ये हमको प्रूफ करना, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा प्रूफ, ठीक है भाई। तो देख सकते हो कितना बड़ा ये प्रश्न था, कै पेज लग गया लगाने में, इसको देख ही सकते हो, इतना बड़ा ये प्रश्न था। तो चलो ठीक है, ये हमारा वीडियो प्रूफ हो चुका है, मतलब प्रश्न प्रूफ हो चुका है, और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।